इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब उस परम पिता परमेश्वर, उस घट घटवासी सच्चिदानंद की परम इच्छा और लीला से ही तो हो रहा है। आपने प्रायः अपने आसपास देखा होगा कि बहुत से सीधे सरल भाई बहन रोज सुबह शाम अपने हाथों में आटे का पात्र लिए गलियों में वृक्षों की छांव में चींटियों को खोज खोज कर उन्हें आटा, बूरा या सूखे नारियल का बुरादा डालते हैं। संसार के लोग इसे एक साधारण सी क्रिया समझ लेते हैं, पर क्या कभी आपने इसके पीछे छिपे हुए उस परम सत्य और आध्यात्मिक मर्म को समझा है? नहीं ना। आज हम आपको उस सत्य से पूरी तरह रूबरू कराते हैं कि इस छोटे से जीव की अनवरत सेवा के पीछे प्रभु की कैसी अद्भुत और कल्याणकारी लीला छिपी हुई है। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों में चींटियों जैसे सूक्ष्म जीव को बहुत ही उच्च, आदरणीय और पूजनीय स्थान दिया गया है। विज्ञान भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि जहां संसार के अन्य छोटे मोटे कीट पतंगे कुछ दिनों या कुछ महीनों में ही काल के गाल में समा जाते हैं, वहीं ये नन्ही चींटियां अपने भीतर की अद्भुत प्राण शक्ति और आत्मिक ऊर्जा के कारण 30-30 वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। अपने वजन से 10 गुना से भी अधिक का भारी भार उठा लेने वाली ये नन्ही चींटियां अपने आसपास मौजूद हर सूक्ष्म ऊर्जा, हर नकारात्मक और सकारात्मक तरंग को तुरंत भांप लेती हैं। पर अफसोस, मनुष्य अपनी अज्ञानता और अहंकार के मद में चूर होकर इन्हें पैरों तले कुचल देता है, इनका तिरस्कार कर देता है। वैज्ञानिकों ने भी इनके जीवन के कई बड़े रहस्यों को उजागर किया है। वे कहते हैं कि ये चींटियां आपस में एक विशेष भाषा में संवाद करती हैं, समाज की तरह रहती हैं, अपने लिए भूमि के भीतर बड़े ही सुंदर और सुरक्षित नगर बसाती हैं और संकट के समय के लिए अन्न का एक एक दाना जोड़कर पूरे भंडारण की व्यवस्था करना जानती हैं। ये साधारण सी दिखने वाली चींटियां यदि एक सूत्र में बंध जाएं तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी रेत बना देने की सामर्थ्य रखती हैं। इसके साथ ही ये हमारे परिवेश को, हमारे शहर को साफ सुथरा रखने में प्रकृति की सबसे बड़ी सहायक है। चींटियों में अनुशासन और निरंतर कर्म करते रहने की ऐसी अद्भुत विशेषताएं होती हैं जो आज के पढ़े लिखे मनुष्यों तक में देखने को नहीं मिलती। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से देखा कि नन्ही चींटियों का संबंध साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु से है। वहीं दूसरी ओर जो गहरे काले रंग की चींटियां होती हैं, उन्हें न्याय के देवता शनिदेव का रूप और उनका प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, साक्षात धन, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी को भी चींटियां अत्यंत प्रिय हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर में अचानक चींटियों का झुंड निकलने लगे तो समझ लीजिए कि ये आपके जीवन में आने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना का पूर्व संकेत है, जिसे भूलकर भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की माने तो अलग अलग रंग की चींटियों का अपना एक विशेष महत्व और प्रभाव होता है। जब आप इन चींटियों को उनकी मनपसंद वस्तु जैसे शक्कर, आटा या घी खिलाते हैं तो इनसे जुड़े देवतागण अत्यंत तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। इन चींटियों में काले रंग की चींटियों को साक्षात शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। यदि आप काली चींटियों को चावल के आटे में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो आपके सौभाग्य में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है। परिवार में जो कलह क्लेश चल रहा था वो शांत हो जाता है और सुख शांति का वातावरण बनता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लाल चींटियों का अचानक निकलना सामान्यतः अशुभ माना जाता है, जो किसी बड़े विवाद या धन हानि का संकेत हो सकता है। परंतु यदि लाल चींटियों की कतार अपने मुंह में सफेद अंडे दबाए हुए घर से बाहर निकलती दिखाई दे तो ये एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संकेत है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियों की सौगात आने वाली है। कोई रुका हुआ बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। यदि आप सूखे नारियल के पाउडर में बुरा यानी चीनी मिलाकर चींटियों को अर्पित करते हैं तो आपके घर में व्याप्त भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र का कुप्रभाव या प्रेत बाधाएं सदा के लिए जलकर भस्म हो जाती हैं। यदि संतान को, पति को या आपको स्वयं को मनचाही नौकरी मिलने में बाधा आ रही हो, इंटरव्यू में बार बार असफलता हाथ लग रही हो, तो बादाम के पाउडर में चीनी का मिश्रण बनाएं और इसे चींटियों के बिल के पास डालना शुरू करें। प्रभु कृपा से बहुत ही शीघ्र नौकरी के सुंदर और पक्के योग बन जाएंगे। घर में चींटियां दिखें तो उन्हें तनिक सी शक्कर अवश्य डालें। इससे दाम्पत्य जीवन में चल रही खटास दूर होती है, पति पत्नी के बीच का कलह शांत होता है और प्रेम की वर्षा होने लगती है। यहाँ तक कि यदि आप स्वप्न में भी स्वयं को चींटियों को आटा खिलाते हुए देखते हैं तो ये साक्षात माँ अन्नपूर्णा की असीम अनुकंपा का प्रतीक है। इसका संकेत है कि आपके घर में जीवन भर कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होगी।
चाहे संसार में कैसी भी परिस्थिति आए, आपका परिवार सदा तृप्त रहेगा। भक्तों, बहुत से लोग शनिवार के दिन चींटियों को विशेष रूप से आटा और चीनी डालते हैं। तनिक गहराई से सोचो, ऐसा क्यों? जैसा कि हमने पहले कहा, काली चींटी कर्मफलदाता शनिदेव का प्रतीक है। जब किसी मनुष्य के जीवन में शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा का खराब दौर चल रहा होता है, तो उसके चारों तरफ एक अजीब सी नकारात्मकता छा जाती है। चलते हुए काम अचानक ठप हो जाते हैं, घर की मशीनें बार बार खराब होने लगती हैं, शरीर के निचले हिस्से में, पैरों और घुटनों में असहनीय दर्द रहने लगता है। शनिदेव की एक पुरानी महिमा है कि वे बिना पुरुषार्थ कराए, बिना जूते घिसे आसानी से कुछ नहीं देते। मनुष्य दिन भर पागलों की तरह दौड़ता है, पर हाथ कुछ नहीं आता। अब तनिक चींटियों को ध्यान से देखो, वे भी बिना थके निरंतर पंक्तिबद्ध होकर चलती रहती हैं। वे परम परिश्रमी हैं। जब आप शनि की खराब दशा से जूझते हुए उन भूखी और अनवरत पुरुषार्थ करने वाली चींटियों को आदरपूर्वक भोजन कराते हैं, तो उन नन्ही आत्माओं को परम तृप्ति मिलती है। सोचो, आप चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे भटक रहे हो और कोई दयालु आकर आपको भरपेट प्रेम से भोजन करा दे, तो आपके हृदय से कितनी सच्ची दुआ निकलेगी। ठीक उसी प्रकार जब वे चींटियां तृप्त होकर अपने मौन हृदय से आशीष देती हैं, तो साक्षात शनिदेव का कोप शांत हो जाता है। आपकी व्यर्थ की भागदौड़ रुक जाती है और बिगड़े हुए काम धीरे धीरे स्वतः ही बनने लगते हैं। अब एक परम कल्याणकारी गुप्त और अचूक उपाय को पूरे ध्यान से सुनो और हृदय में धारण करो। यदि आपकी कोई ऐसी न्याय संगत इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है, तो शनिवार या अमावस्या के पावन दिन अपने घर के पवित्र रसोई घर में जाएं, स्वच्छ कढ़ाई को गैस चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कटोरी साफ गेहूं का आटा डालें और साथ ही 5 से 6 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी, चाहे गाय का हो या भैंस का, पर शुद्ध होना चाहिए, डाल दें, क्योंकि चींटियों को घी की सुगंध अत्यंत प्रिय होती है। धीमी आंच पर आटे और घी के इस मिश्रण को चमचे से चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक अच्छे से भून लें, जब तक कि उसमें से एक सुंदर सी सुगंध ना आने लगे। जब आटा भुन जाए तो उसे चूल्हे से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें। फिर उसमें 5-6 चम्मच बूरा, शक्कर या पिसी हुई चीनी अच्छी तरह मिला लें। अब एक सूखा पूरा नारियल का गोला लें और उसे ऊपर से तनिक सा इस प्रकार काटें कि वो एक डिब्बे की तरह खुल सके। इस भुने हुए मीठे आटे को उस नारियल के गोले के भीतर पूरा ठूस ठूस कर भर दें और कटे हुए हिस्से को वापस ऊपर रख दें। अब इस भरे हुए नारियल के गोले को लेकर किसी ऐसे एकांत स्थान, बगीचे या वृक्ष जैसे पीपल या बरगद के पास जाएं, जहां चींटियों का बड़ा बिल या झुंड हो। वहां भूमि में तनिक सा गड्ढा करके इस नारियल को इस तरह दबा दें कि उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा खुला रहे, ताकि चींटियां भीतर जा सकें। मिट्टी दबाते समय आंखें मूंद कर पूरे भाव से भगवान शिव और श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना वहां बोलाएं। भक्तों, ये उपाय इतना दिव्य और परीक्षित है कि इसके प्रभाव से आपके ऊपर आने वाला बड़े से बड़ा प्राणघातक संकट भी टल जाता है। सिर पर चढ़ा भयंकर से भयंकर कर्जा भी उतरने के मार्ग खुल जाते हैं। कुंडली के राहु, केतु, मंगल और शनि के समस्त भयानक दोष शांत हो जाते हैं और घर में साक्षात महालक्ष्मी की ऐसी दिव्य अनुकंपा होती है कि दरिद्रता सदा के लिए घर की चौखट लांघकर बाहर चली जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई क्रूर ग्रह नीच का होकर बैठ गया है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो व्यक्ति बैठे बिठाए अनेक मानसिक और शारीरिक परेशानियों से घिर जाता है। सबसे बड़ी पहचान यह है कि व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है, वैद्यों और डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते थक जाता है और धन पानी की तरह व्यर्थ की दवाइयों में बहने लगता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, तो रात्रि को सोते समय तांबे या स्टील के एक लोटे में शुद्ध जल भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना किसी से एक शब्द बोले उस जल को चुपचाप ले जाकर घर की सीमा से बाहर या किसी नाली में फेंक आएं। याद रखें, जल फेंक कर वापस आते समय भूलकर भी पीछे मुड़कर न देखें। इस सरल क्रिया से ग्रहों की भयंकर पीड़ा शांत होती है और अस्वस्थता दूर होती है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा संदेह हो कि घर में कोई अतृप्त आत्मा, भूत प्रेत या भारी नकारात्मक शक्ति वास कर रही है, तो रात्रि के समय कांच के एक साफ गिलास में शुद्ध जल भरें। उसमें 3 बड़े चम्मच पिसा हुआ सादा नमक डालें और साथ ही तनिक सा सफ़ेद सिरका मिलाकर उसे अच्छी तरह हिला दें। इस गिलास को घर के उस कोने या कमरे में रख दें जहां आपको सबसे ज़्यादा डर या भारीपन महसूस होता हो। अगली सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को देखें। यदि वो पानी गंदा, मटमैला या पीला पड़ चुका है,
तो निश्चित ही वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और यदि पानी वैसा ही साफ रहता है तो मन का भ्रम दूर कर लें, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यदि पानी गंदा मिलता है तो घबराएं नहीं। प्रतिदिन घर में पोंछा लगाते समय पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक डालना शुरू करें, क्योंकि नमक में नकारात्मक तरंगों को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। इसके साथ ही रोज शाम के समय घर में गुग्गल, पीली सरसों, कपूर और लोबान को एक कंडे पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर के कमरों और कोनों में दिखाएं। इस दिव्य धुएं से समस्त आसुरी और नकारात्मक शक्तियां तत्काल घर छोड़कर भाग जाती हैं। भक्तों, यदि अथक परिश्रम के बाद भी आपको अपने व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो देवों के देव महादेव का प्रिय सावन का महीना इसके लिए परम फलदायी सिद्ध होता है। सावन के किसी भी शुभ दिन या सोमवार को मंगल वेला में जगत जननी माँ पार्वती के चरणों में चांदी की एक जोड़ी सुंदर पायल पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करें। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के करियर में आ रही समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में अकूत वृद्धि होती है। यदि घर में किसी योग्य वर या कन्या के विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो सावन के सोमवार के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर शिवालय जाकर तांबे के पात्र में गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर भोलेनाथ का सच्चे मन से अभिषेक करें और शीघ्र विवाह की करुण प्रार्थना करें। इस टोटके से विवाह के मार्ग की समस्त बाधाएं तिनके की तरह उड़ जाती हैं। मन चाहा और सदाचारी जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधि विधान से शिव पार्वती का संयुक्त पूजन करें और अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार भूखे और गरीब नारायणों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और सफेद मिठाइयों का दान करें। इस दान से आशुतोष भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो भक्तों, अपने जीवन के सारे दुखों, कष्टों और भयंकर रोगों से सदा के लिए मुक्ति पाने के लिए अपनी रचना से निरंतर उठते बैठते, सोते जागते उस परम पावन पंचाक्षरी मंत्र तां नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते रहें। बाबा भोलेनाथ बड़े दानी हैं, वे आपके जीवन के सारे संकट हर लेंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। यदि आज की आध्यात्मिक चर्चा, ये दिव्य संवाद आपके हृदय के अंतस्थल को छू गया हो, तो इस संदेश को लाइक करना भूल कर भी न भूलें और कमेंट बॉक्स में पूरे आनंद और जयकारे के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। तुम्हारा कल्याण हो, प्रभु चरणों में प्रीति बढ़े। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।